यानी कल शाम जब लोग माता लक्ष्मी की आराधना, पूजा अर्चना कर रहे थे, तब स्वामी प्रसाद मौर्य यह सवाल पूछ रहे थे, ये माता लक्ष्मी के कैसे पैदा हो गई 8 हाथों के साथ। और आचार्य प्रमोद कृष्ण ने तो भेद ही खोल दिया कि कांग्रेस के कुछ नेता हिंदू शब्द से नफरत करते हैं, इतना नहीं प्रभु राम से भी नफरत करते हैं। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के हैबिचुअल ऑफेंडर हो गए। और अब याद करिए 2022 के चुनाव में इन्होंने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी कि मैं जिधर आता हूं सरकार वहीं रहती, मैंने भाजपा छोड़ दिया, अब सपा में आ गया तो अब सत्ता इनकी आ जाएगी। और हालत ये रहा कि अपना चुनाव भी हार गए। तो वो बसपा में रह चुके हैं, वो भाजपा में रह चुके हैं, अब सपा में हैं। यानी घाट घाट का पानी पीकर इधर उधर घूमते हुए उनकी स्थिति ये हो गई कि अब ना घर के रह गए ना घाट के। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि विक्षिप्तता में वो इस प्रकार के बयान देते चले जाते हैं, परंतु मैं इसको विक्षिप्तता नहीं कहूंगा, ये एक योजना है। क्योंकि पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत साफ करना चाहिए कि वो हिंदू धर्म में हैं या हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं। मेरी जानकारी के अनुसार वो हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं, और जो व्यक्ति धर्म छोड़ चुका हो उसे दूसरे धर्म पर टिप्पणी करने से बाज आना चाहिए, अन्यथा ये सीधे सीधे दूसरों की धार्मिक भावना को आहत करने ये हेट स्पीच है, क्योंकि आप जो स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। बस अगर कोई दूसरे के बारे में बोलता है तो ये हेट स्पीच, और यहां हेट स्पीच नहीं है, इसमें एक हेट एजेंडा है जो शुरू होता है चेन्नई में इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म से लेके, यानी हिंदू धर्म के समूल नाश से लेके, फिर कर्नाटक में कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बोलता है हिंदू शब्द गंदा है, फिर कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता जो केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं हिंदू बोको हराम, हिंदू पाकिस्तान, हिंदू तालिबान वगैरह वगैरह बोल चुके हैं। अमेरिकन अधिकारियों के सामने तक जाके बकौल विकीलीक्स, मैं नहीं कहता हूं वो सच है, राहुल गांधी बोल चुके हैं कि हिंदू आतंकवाद ज्यादा बड़ा खतरा है, मुस्लिम आतंकवाद खतरा नहीं है, पर आज तक उन्होंने खंडन नहीं किया। मैं नहीं कह रहा उसमें जो लिखा है वो सारा का सारा सच है। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो बोला है, इसे जानते हो मैं क्या समझता हूं अमित जी, इकलौते हिंदू धर्माचार्य बचे जो उनकी तरफ। मैं याद दिलाना चाहता हूं, श्री राम जन्मभूमि का जब आंदोलन शुरू हुआ था अप्रैल 1987 में, मैं अयोध्या में राम की पैड़ी पर सरयू तट पर उस रैली में गया था, तो महंत रामचंद्र दास जी ने, अब तो वो सुदिशेष हैं, वो नहीं है, उन्होंने कहा था कि भाई राजीव गांधी जी सुन लीजिए, राजीव का अर्थ होता है कमल, और भगवान राम सूर्यवंशी थे, जब सूर्य की तरफ देखता है तो कमल खिलता है, और अंधकार में या जब चांद सितारे की तरफ देखता है तो कमल मुरझा जाता है। संतों की बात नहीं सुनी थी राजीव गांधी जी ने। क्या स्थिति हुई, क्या गति हुई, क्या दुर्गति हुई, ये सबको पता है। अब जो इकलौते धर्माचार्य बच गए थे उन्होंने भी ये कह दिया, तो मुझे लगता है अब तो पूरा कंप्लीट हो गया, जिसे कहते हैं ना पाप का घड़ा भर गया, अब किसी के लिए यहां सांस लेने लायक ही देश चलाएंगे लगता है। इसीलिए एक धर्म, हिंदू धर्म के लिए पढ़े लिखे इंजीनियर डॉक्टर मंत्री देश नहीं चलाएंगे, धर्मगुरु राम मंदिर के खिलाफ ये लोग कोर्ट गए थे, सॉरी चुनाव आयोग गए थे, मगर हमास के लिए इनकी बुरहानपुर में कांग्रेस की प्रत्याशी ने अपनी चुनावी सभा में मौन धरवाया। इन्हीं सब प्रत्याशियों ने जो उनके लिए हम मौन जो हमास और मगर आज तक कभी बताइए कि राम मंदिर के कार सेवकों के लिए इन्होंने मौन धरा हो। इसलिए वो उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, स्थापित चीज है। और अब आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान के बाद दूध का दूध पानी का पानी। जी विवेक श्रीवास्तव, आप क्या कह रहे थे, हिंदू धर्माचार्य क्या अब देश चलाएंगे? नहीं, अब देश क्या धर्माचार्य चलाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दीजिए, फिर वही बदलना आप चाहते हैं सुधांशु त्रिवेदी। अब मैं किसी धर्माचार्य, चाहे इस्लामिक धर्माचार्य हो, हिंदू धर्माचार्य हो, उससे इंस्ट्रक्शन लेकर के आप क्या देश चलाएंगे? और यहाँ फियर साइकोसिस आप पैदा कर रहे हैं। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाजपा के, आप धर्म का डर, धर्मगुरुओं का डर ये जरा दिखाना बंद करें। आप खुद इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, थोड़ा वैज्ञानिक सोच की बात कीजिए। कांग्रेस के नेता हैं अमित जी, और कल की पीठाधीश्वर भी हैं। भाई हम नहीं कह रहे अगर कोई बोला था आचार्य प्रमोद कृष्णम में है ईश्वर। अरे अमित जी एक लाइन, सुधांशु 10 सेकंड, सुधांशु का जवाब जरूरी है, सुधांशु का जवाब जरूरी है, 40 सेकंड सुधांशु। विवेक जी, दुष्यंत चलिए लॉन्ग टर्म चीजें आप भूल जाते हो, ये शॉर्ट टर्म भी भूल जाते हैं। अभी आपने क्या वाक्य बोला कि किसी धर्माचार्य से, चाहे वो मुस्लिम धर्माचार्य हो या हिंदू धर्माचार्य हो, उनसे हम निर्देश लेकर नहीं चलाएंगे। ये पिछले बंगाल के चुनाव में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के साथ, अरे भाई इलेक्शन लड़ना कम्युनिस्ट और निर्देश लेना दो अलग चीज होती है। तो आप बैठे हैं, इलेक्शन योगी भी लड़ रहे हैं।
मतलब फुरफुरा शरीफ का गद्दी नसीब पीर ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी और कानून कायदा बनाना अलग चीज है मुस्लिमों ना। के निर्देश उनके लेकर साथ के कानून गठबंधन धर्माचार्य करेंगे, थोड़ी ना उनकी बनाएंगे। कदमबोसी करेंगे और आप यहाँ और पे ईश्वर कांग्रेस का के डर अंदर दिखा कोई रहे हैं। धर्माचार्य है आप तो पब्लिक उसके को कह रहे बारे हैं में साहब मेरे डरो, भाई ये ईश्वर अपने से ही डरो मुंह के और ऊपर ईश्वर के तारीफ प्रतिनिधि है करो। धर्माचार्य। नहीं, नहीं, ईश्वर से ये डरना उनको बड़ा बड़ा डरे डर हुए लगा लोग। रहे हैं। चुका हूं। अरे आप ईश्वर लोग डर पार्टी डर हैं, दिखा रहे हो सब लोगों को। करते हैं अपने और कह रहे हो घर। वोट नहीं धर्म दोगे को तो अपील धर्माचार्य मांगे, एक सेकंड, आप विवेक जी, आप देगा, बीच में बोल रहे हैं, आप विवेक जी, आप तो बीच बस में हो बोल रहे हैं। जाओगे। आते भी हैं और अपने ही पर रायता फैला देते हैं, वरना साफ साफ जवाब दीजिए। नहीं, नहीं, पीर ज्यादा ये ईश्वर का डर दिखाना बंद करें ना। बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो ईश्वर नाराज, फिर धर्मगुरु नाराज, फिर धर्मगुरु अरे श्राप दे गद्दी देगा, नशीन के साथ श्राप दे गठबंधन देगा क्यों तो किया बस था? हो जाओगे। इसलिए देखिए आप, बीजेपी को ही वोट विवेक दो। जी, विवेक ये जी, कोई अरे इतना है। धर्मगुरु के साथ आपने अरे गठबंधन धर्मगुरु किया के भाई। अब अब एक भाई सेकंड, क्या बोल रहे हैं? फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीन के साथ आपने गठबंधन क्यों किया था बंगाल के चुनाव में? जी, आप तो कहते धर्म अरे अफीम है। भाई इलेक्शन लड़िए, लड़वाइए, बहुत लेकिन बढ़िया। उसका डर तो ना दिखाएं यहाँ पे। अब बहुत बढ़िया। मैंने सिर्फ ये पढ़ा था आप कह रहे हैं ईश्वर गद्दी की नशीन खोज के में साथ बुद्ध ने इलेक्शन लड़िए, सांसारिकता छोड़ दी। इलेक्शन जीतिए, नहीं, नहीं, लेकिन उसके बाद ईश्वर की- बहुत बढ़िया। ईश्वर की आपने खोज तो में- मतलब कुछ ईश्वर कोर्ट की कसर ही नहीं खोज छोड़ी। में संत इलेक्शन महात्मा का जंगल फायदा चले ले लो, गए फिर थे। इनको सबको यहाँ तिलांजलि ईश्वर दे की दो। खोज में यही कहा ना योगी आपने, मुख्यमंत्री यही बनते बात, हैं। यही बात तो आचार्य आज कह रहे हैं। नहीं, यहाँ यही ईश्वर बात की तो खोज में आचार्य योगी प्रमोद कृष्ण मुख्यमंत्री कह रहे बनते हैं कि संत वैसे तो मंत्री हिंदुओं बनना से चाहते नफरत हैं। है, वैसे तो राम से नफरत है, लेकिन इलेक्शन में हिंदू हिंदू राम राम करते हैं। यानी आपको इलेक्शन में तो गद्दी नशीन चाहिए, लेकिन उसके बाद उस गद्दी नशीन की इज्जत नहीं करनी है भाई, आपको। कोई नहीं चाहिए गद्दी अरे एक नशीन। के तो होके रहिए कम हमें से गद्दी कम, नशीन की एक जरूरत तरफ नहीं तो है। रहिए आप लोग। को गाली बकनी और गद्दी बिल्कुल नशीन इससे जरूरत बड़ा है। क्या होगा जो आपने भी बोला? मिनिमम प्रोग्राम कि के गद्दी तहत नशीन लड़े के थे। साथ चुनाव लड़ना जायज है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत लड़े थे। अच्छा, आपने उससे बोला कॉमन गद्दी मिनिमम नशीन के प्रोग्राम साथ पे इलेक्शन चुनाव नहीं लड़ा लड़ना था। जायज अरे है। अफीम कॉमन कहने मिनिमम वालों प्रोग्राम बना था, का उस पे लड़े थे। अब तो इस्लामिक एक धर्म गद्दी के नशीन साथ का कॉमन एजेंडा नहीं मिनिमम चलने देंगे हम। प्रोग्राम Now Sudhanshu's और responses हिंदू धर्म को must, and then eradication Dushyant का बात Nagar's responses must on this. Okay, hold on. सुधांशु त्रिवेदी, गद्दी नशीन के साथ गठबंधन ठीक है, देखिए, लेकिन बिल्कुल। बाद में तिलांजलि दे देंगे। कॉमन चुनाव में मिनिमम मंदिर प्रोग्राम के मंदिर तहत राम राम गठबंधन ठीक है, देखिए, लेकिन बाद में उनके नहीं पूछेंगे। instructions को हम नहीं follow जवाब करेंगे। एक सेकंड, ना उनके हिसाब से जो हुआ वो बनेगा। हुआ। एक और मजेदार ना बात उनका बताएं। डर दिखाया किसी को। एक कि सेकेंड, गद्दी अभी नशीन- अभी गद्दी आपने नशीन का अभी श्राप आपने होने जा रहा है। देखिए कई जैसा बार ये बातों दिखा रहे बातों में हैं सच्चाई कि निकल सारे जाती है। धर्मगुरु अलग हो गए, ओके हो गए। व्यूअर्स, अ बिग थिंग हैड हैपेंड ऑन आवर पार। बहुत बड़ी बात हुई है। सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड टू दिस। अब बचा क्या है बचाने को, ढका क्या है ढकाने को? देखिए कहानी खोल दी पूरी। देखिए बहुत, अरे भाई इनको पता नहीं, ध्यान नहीं है मान्यवर। अब आप शांत रहें तो जवाब देता हूं। आपने के मुंह से क्या निकल गया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इस्लामिक मौलाना के साथ हो सकता है? यही तो आपने बोला ना। और किसका हो सकता है? कोई भी जो पार्टी कहता मैं आएगी, नास्तिक कॉमन हूं। मिनिमम मैं सारे प्रोग्राम दर्शकों से बनेगा, कहता हूं, जाके जनता चेक के कर सामने ले। जाके कॉमन इस्लाम मिनिमम के प्रोग्राम अनुसार दिखाया जाता अगर है। कोई कहे आपकी कि मैं तरह हिंदू भगवान राष्ट्र को नहीं बना करके मानता कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तो वो बनाते हैं। शिर्क है, वो शिर्क है आप भाई। तो कॉन्स्टिट्यूशन और आज बना रहे हैं। तक दुनिया में पहली कम्युनिस्ट पार्टी होगी जिसने धर्मगुरु के साथ ये किया। जबकि मैं एक और ईमानदारी से बात बता दूं, मैं पुनः कह रहा हूं भाई, विवेक जी को इन डिबेटों में आने से परहेज करना चाहिए। फिर भी आप आ गए हैं तो आपकी पार्टियां तो वो हैं, कम्युनिस्ट पार्टियों ने तो दुनिया के तमाम देशों में मस्जिदों को तोप लगा के उड़ाया है, बाकायदा डिस्ट्रॉय कर दिया है। किसी ने और नहीं आप उड़ाया उनके है। खिलाफ कुछ नहीं ये बोलते, misconception मगर है आप आपका। अपने लिए इस misconception पीरजादा में अब्बास मत रहा सिद्दीकी करिए की आप। पार्टी से गठबंधन करते हैं। अच्छा पूछिए, ये सुनिए, अरे ये भाई, बताइए, इलेक्शन कमीशन आप लोग ने अगर किसी रोजा पार्टी अफ्तार को में allow जाते थे किया कि है, नहीं? तो वो अरे कॉन्स्टिट्यूशन सुनिए, रोजा अफ्तार में जाते थे कि नहीं? ठीक है दुष्यंत नागर, अरे बताइए, रोजा अफ्तार में जाते थे कि नहीं? दिया जलने में तो बहुत दिल में दर्द अब है। आपको काफी देर हो गई अपनी बात को रखते हुए। मैं विवेक जी, दुष्यंत नागर के पास अरे आता हूं। दिया जलने में तो इनके दिल में आता कहीं दीप जले कहीं दिल। सुनिए, जी। दीप जलने में तो इनके दिल में आता कहीं दीप जले कहीं दिल, पर मंजिल है क्या? जहां पे इफ्तार हो वो तेरी मंजिल। पूछिए भाई, अगर धार्मिक कार्यक्रमों से परहेज रखते अरे तो इफ्तार भाई, कहे जाते थे भाई? दुष्यंत नागर कांग्रेस जी, ये कम्युनिस्ट क्या पार्टी आपको का लगता नेता। है कि अरे यहाँ पे इफ्तार में मंजिलों तो की भाई बात हो कम रही से है। कम अब ऑडियो डाउन करिए, ये साहब विवेक जी लगातार बोल रहे हैं। दुष्यंत नागर जी, मंजिलों की बात हो रही है, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को हिंदू शब्द से नफरत है, कुछ नेताओं को भगवान नाम से भी नफरत है, और आचार्य प्रमोद कृष्णम उल जरूल व्यक्ति हैं। नहीं, मैं आपके सारी बातों के जवाब देता हूँ। मैं ऐसे ही नहीं आया, पूरी तैयारी के साथ आया, लेकिन आपने तो मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ संबंध कर दिया, तो मैं अब इस विषय पे कैसे बोलूँ, कैसे चर्चा अब करूं? अपनी बात को रखिए। नहीं, तो मैं तो एक Political इंडिपेंडेंट analyst हैं, पॉलिटिकल बोलिए, एनालिस्ट बोलिए, हूँ, जी। तो इसलिए मैं अब आपकी डिबेट में आगे हिस्सा नहीं ले सकता। ये मजबूरी है मेरी, मेरे को जाना पड़ेगा। पर आप अपनी बात तो रख सकते हैं। नहीं, मैं अपनी बात अब कैसे रखूं? आपने शुरू में बोल दिया कि भाई ये कांग्रेस का समर्थक है, मैं तो हूं नहीं।
किसी पॉलिटिकल पार्टी से पर आप अपनी बात तो रखिए। नहीं मैं रखता है